हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और 10 तारीख से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू है और एसएससी ने अभी कैलेंडर भी जारी कर दिया है, आप सब अच्छे से जानते हैं। जिसमें एमटीएस की भर्ती जो है 2 बार होगी और भी सारी वैकेंसीज़ हैं जो आने वाली हैं, मैं जानता हूँ। और इतना विश्वास भी है आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वाली जो वीडियो है 2022 में जितने भी चर्चित व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है उससे संबंधित है। तो बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है और मैंने जो भी इम्पोर्टेंट लगा था उसको इंक्लूड किया है इस वीडियो में, ठीक है। और कुछ एमसीक्यूज़ भी होंगे, फिर वन लाइनर भी होंगे, विद फ़ोटो मैंने उनको ऐड किया है, ठीक है। और नया साल लग गया है और आपकी नई नई उम्मीदें भी होंगी। तो इंडो पाठशाला टीम की तरफ से आप सबको बेस्ट विशेज़ है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जिसने भी फॉर्म भरा है उसका अच्छे से हो और इस बार उसका सिलेक्शन हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से बप्पी लहरी, कहीं कहीं बप्पी लाहड़ी होता लिखा है, बप्पी लहरी रिलेटेड हैं, किस फील्ड से वो संबंधित हैं। तो बप्पी लहरी जी वो सिंगर थे, आप अच्छे से जानते हैं। अगर उनका पूरा नाम की बात करें तो अलोकेश अपरेश लाहड़ी उनका पूरा नाम था और निक नेम बप्पी दा था, ठीक है। पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करते हैं, फेमस इंडियन म्यूजिशियन और सिंगर थे। और बात अगर अवार्ड की करते हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 में इन्हें प्राप्त हुआ था। और बंग भूषण सिविलियन ऑनर जो है गवर्नमेंट जो बंगाल की है वो देती है, 2017 में इन्हें ये अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। ये इनका फ़ोटो है और इनकी यही एक सिंपल सी पहचान है, ये अपने गले में बहुत सारी सोने की मालाएं रखते थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें अनाथों की माँ के नाम से जाना जाता है। अनाथों की माँ के नाम से यानी मदर ऑफ ऑर्फेंस के नाम से किन्हें जाना जाता है। सिंधुताई सपकाल जो है, सिंधुताई सपकाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये महाराष्ट्र की हैं, सोशल वर्कर थी। और अवार्ड की बात करें तो मोर देन 750 अवार्ड्स इन्हें अपनी पूरी लाइफ में मिले हैं, जिनमें पद्मश्री 2021 में इन्हें मिला था। यह आप फोटो देख पा रहे होंगे, 2021 में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। और अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार 2010 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इनको दिया गया था, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, वह कौन थे। राजू श्रीवास्तव रिसेंटली पास अवे, हु वॉज ही, वो कौन थे। वो एक कॉमेडियन थे, हास्य कलाकार आप कह सकते हैं। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर है। अगर हम उनके स्किल की बात करते हैं, देखिए टीवी एक्टर थे वो, मूवी एक्टर, पॉलिटिशियन, कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है, आप अच्छे से आपने देखी होंगी कुछ फिल्में जिनमें इन्होंने किरदार निभाया है। और कॉमेडियन तो थे ही थे, मिमिक्री अच्छी करते थे। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करके ये फेमस हुए थे स्टार्टिंग में। ये एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया भी था कि मैं स्टार्टिंग में अमित जी की मिमिक्री करता था और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे ये, ओके। इनका भी रिसेंटली देहांतवास हो चुका है। नेक्स्ट है, साइरस पलौंजी मिस्त्री कौन थे, यानी हु वाज साइरस पलौंजी मिस्त्री। देखिए इनके नाम में मिस्त्री लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मैकेनिक थे या कोई मिस्त्री थे, ये टाइटल है इनके नाम का। तो ये ऑप्शन जो डी है, फॉर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, ये राइट आंसर है। प्रोफेशन की बात करें तो चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप थे ये, और पावरफुल उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनका जो है कार एक्सीडेंट में जो है कहाँ पे, पालघर महाराष्ट्र में एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे इनका निधन हो गया, ठीक है। कहाँ पे, पालघर में, महाराष्ट्र में, ओके। रिसेंटली इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। सो ऑप्शन जो ए है, विजेंद्र के सिंघाल, इनको भारत में इंटरनेट का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और रिसेंटली पास रहे, इनका भी देहांतवास हो चुका है। ये फॉर्मर चेयरमैन थे विदेश संचार निगम लिमिटेड के, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अंजलाई पोन्नुस्वामी। तो अंजलाई पोन्नुस्वामी, इनका भी निधन हो चुका है। ये रेजिमेंट, ये जो हैं इनकी रेजिमेंट का नाम था सोल्जर ऑफ झांसी की रानी, यानी झांसी की रानी रेजिमेंट की ये सिपाही थी। और प्रोफेशन की हम बात कर लेते हैं तो वुमेन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, यानी इंडियन नेशनल आर्मी में ये हिस्सा थी। और रेजिमेंट फिर से बता देते हैं, सोल्जर ऑफ झांसी की रानी इनका रेजिमेंट था, ओके।
नेक्स्ट है कृष्ण कुमार कुनाथ, यानी के नाम से फेमस थे, सिंगर थे ये। ऑक्यूपेशन में देखिए सिंगर हैं ये। और अवार्ड जो बात करते हैं हम इनकी, तो बेस्ट सिंगर मेल 1999 में इन्हें बेस्ट मेल जो है सिंगर में अवार्ड मिला है मेल कैटेगरी में। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मेल कैटेगरी में 2009 में यानी 2009 में इन्हें मिला है। तो हाल ही में एक कहीं सेलिब्रेशन समारोह हो रहा था, वहाँ पे इनको हार्ट अटैक हुआ और फिर इनका देहांत हो गया। ये इनकी फ़ोटो है। और जो इन्हें अवार्ड मिला था बेस्ट सिंगर का, एक सॉन्ग है आपने सुना होगा, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, उस सॉन्ग के ऊपर इन्हें ये बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। ओके, बात करते हैं लता मंगेशकर की। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। सिंगर थी ये, और गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया है, देखिए नंबर ऑफ वर्ल्ड्स सिंगिंग द मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स इन द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे ज़्यादा सॉन्ग गाने वाली या गीत गाने वाली महिला थी ये। गिनीज बुक में इनका रिकॉर्ड हो चुका है। 1974 में इनको ये 1974 में इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। ओके, जितने भी सिंगर हुए हैं सबसे ज़्यादा गाने इन्होंने ही गाए हैं। और अवार्ड्स की बात कर लेते हैं तो दादा साहेब फाल्के 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, और जो सिनेमा जगत में दिया जाता है। और भारत रत्न अवार्ड 2001 में मिला था। ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो 2001 में मिला था। और स्वर कोकिला इनका निकनेम है, स्वर कोकिला के नाम से ये जानी जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभदीप सिंह सिद्धू, या इनमें जो इनको प्यार से बोलते थे सिद्धू मूसेवाला, इनका फेमस नाम था एक हिसाब से। और ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं तो ये सिंगर थे, सॉन्ग राइटर थे और मॉडल एंड पॉलिटिशियन भी थे। अभी हाल ही में इन्होंने जो है राजनीति में भी कदम रखे थे, एक चुनाव भी लड़ा था अपने अपने क्षेत्र से। तो रिसेंटली इनका भी निधन हो गया है। अज्ञात लोगों ने इन पे गोली चला दी थी, देन उसके बाद इनका मौके पे ही निधन हो गया था। नेक्स्ट है मेडलिन अल्ब्राइट। मेडलिन अल्ब्राइट की बात कर लेते हैं। ये इनकी प्रोफेशन तो ये राजनीति से संबंधित थी। अचीवमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट फीमेल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी ये, मीन्स फॉरेन पहली विदेश मंत्री थी ये अमेरिका की। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है। और हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है मुलायम सिंह यादव। ये फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, मुलायम सिंह यादव राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे। और अचीवमेंट की बात कर लेते हैं तो डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं ये, 3 बार के यूपी के सीएम भी थे ये, और फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी मुलायम सिंह यादव को माना जाता है, यही थे। ठीक है, समाजवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने ही की है। और अभी उसके अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव हैं। ओके, यानी इनके बेटे हैं, 3 बार के यूपी के ये सीएम रह चुके थे और भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी ये रह चुके थे। ओके, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है लुइस फ्लेचर। लुइस फ्लेचर जो हैं रिसेंटली इनका भी निधन हुआ है। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो ये एक्ट्रेस थी अमेरिका की, यूएसए की। और अचीवमेंट ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस थी ये, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट है एलिजाबेथ द्वितीय। एलिजाबेथ सेकंड की बात कर लेते हैं। रिसेंटली इनका भी देहांतवास हो चुका है। ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्च थी ये। मोनार्च मतलब होता है राजकुमार या सम्राट। ठीक है, ये राजकुमारी थी तो आप राजकुमारी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा समय तक यानी 70 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा था। 70 वर्षों तक। इन 70 वर्षों में इन्होंने 15 प्राइम मिनिस्टर जो चेंज हुए थे उनको देखा था। ब्रिटेन के 15 प्राइम मिनिस्टर इनके शासनकाल के दौरान चेंज हुए थे, जिनमें ऋषि सुनक लास्ट वाले थे। ओके, तो इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है मोहम्मद रफ़ीक तरार। मोहम्मद रफ़ीक तरार जो है ये पॉलिटिशियन थे। और अचीवमेंट की बात कर लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे ये, पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके थे 1997 से 2001 तक, यानी 1997 टू 2001 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। और सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके थे 1991 टू 1994। ठीक है, और पाकिस्तान से ये फ़ोटो देख सकते हैं आप। पाकिस्तान से एक चीज़ और याद रखना, अब्दुल कादिर खान जो है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, उनका भी निधन हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है शेन वॉर्न, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे और पूर्व कमेंटेटर भी थे।
हाल ही में इनका निधन हो गया है। और कमल नारायण सिंह है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर था इनका, इनका भी निधन हो गया है। एंड्रयू साइमंड्स की बात कर लेते हैं। एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर थे, क्रिकेटर थे मतलब, और इनका भी एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है। और बॉब रेफलेंसन की बात करते हैं, राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर थे, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। और भी वन लाइनर क्वेश्चन है कुछ। उमा पेमाराजू इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी और फाउंडर ऑफ फॉक्स न्यूज़ थी, इनका भी रिसेंटली 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी ये पेमा राजू, ठीक है, इनका निधन हो चुका है। जॉनी फेमचॉन की बात करते हैं तो ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर थे और वर्ल्ड चैंपियन थे, इनका भी निधन हो गया है। अतुल आनंद गोस्वामी की बात करते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर थे ये, रिसेंटली इनका भी देहांतवास हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है। सिडनी पोइटियर की बात कर ले हैं, फर्स्ट ब्लैक मैन थे ये और ऑस्कर विनर थे ये, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है हेमंत बिस्वाल। देखिए हेमंत बिस्वाल जी जो हैं ये पॉलिटिशियन थे, राजनीति से संबंधित व्यक्ति थे और पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। कौन से? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, ट्राइबल मिनिस्टर, ओके। तो इनका रिसेंटली निधन हो गया है, ठीक है। बरिंदर सिंह की बात कर लेते हैं। बरिंदर सिंह वाज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक मेडलिस्ट, मेडल विनिंग, उसके जो वर्ल्ड कप जीता था उसकी टीम का एक हिस्सा थे। और इन्होंने जो अचीवमेंट की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2007 में इनको मिला था। ये इनकी फ़ोटो है, आप देख पा रहे होंगे। 75 वर्ष 75 की एज में इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, ओके। नेक्स्ट है जमशेद जे ईरानी। जमशेद जी ईरानी जो है महाराष्ट्र से हैं, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया है। इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अवार्ड की बात करते हैं तो पद्म भूषण 2007 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। ये इनकी फ़ोटो है, 31 अक्टूबर को इनका निधन हो गया है। इला रमेश भट्ट, इलाबेन भट्ट या इला भट्ट के नाम से ये फेमस थी, तीनों इनके ही नाम हैं। तो फेमस सोशल वर्कर यानी समाज सेविका थी, इनका भी निधन हो गया है, गुजरात से थी ये। अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। रमन मैग्सेसे 1977 में मिला, पद्मश्री 1985 में और पद्म भूषण 1986 में और इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2011 में इनको मिला था, ओके। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो थे लेजेंडरी कथक डांसर थे, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। और घराना की बात करते हैं हम इनकी तो लखनऊ कालिका बिंदादिन घराना से ये संबंधित थे। अवार्ड्स की बात कर लेते हैं तो पद्म भूषण 1986 और लता मंगेशकर अवार्ड 2002 में इन्हें मिला था, ओके। तो रिसेंटली इनका भी निधन हो गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन और संतूर वादक थे ये, संतूर प्लेयर, रिसेंटली पास अवे, इनका भी निधन हुआ है। और अवार्ड्स की बात करते हैं तो पद्म विभूषण 2001 में, पद्म संगीत नाटक अकेडमी दो अवार्ड जो है 1986 में, पद्मश्री 1991 में इन्हें मिला था, ओके। ये फ़ोटो है, आप देख पा रहे होंगे। तो रिसेंटली इनका भी निधन हो गया है। मिघुल वैन डैम, इनकी बात कर लेते हैं। ये बेल्जियम के एक प्रोफेशनल गोलकीपर फुटबॉलर थे और रिसेंटली इनका भी निधन हुआ है। और किससे हुआ है? ल्यूकेमिया, ड्यू टू लोकीमिया यानी कैंसर के कारण इनका 28 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया है। नेक्स्ट है SF रॉड्रिक्स। ये फॉर्मर आर्मी चीफ थे और गवर्नर ऑफ पंजाब रह चुके थे। पंजाब इंडिया वाला पंजाब, पाकिस्तान वाला नहीं, इंडिया वाला पंजाब। तो और इनके सम्मान की बात कर लेते हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला था इनको और विशिष्ट सेवा मेडल से इन्हें नवाजा जा चुका है। और इनका भी 4 मार्च 2022 को निधन हो गया है, ओके। नेक्स्ट है P गोपीनाथन नैयर या नायर। गांधीयन विचार के यानी गांधी जी विचारधारा के व्यक्ति थे, फ्रीडम फाइटर थे, इनका भी निधन हो गया है। और पद्मश्री इन्हें 2016 में मिला था, ओके। ये इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे प्रणब मुखर्जी जी के साथ। प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे उस समय 2016 में पद्मश्री इनको देते हुए इनकी फ़ोटो है ये। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। गांधी विचारधारा के व्यक्ति थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, ओके।
योगेंद्र के अलग की बात करते हैं तो ए प्रोफेसर ऑफ सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसर्च अहमदाबाद, यानी ये प्रोफेसर थे कहाँ पे, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स और सोशल रिसर्च अहमदाबाद में। ओके, और डॉक्टरेट की उपाधि इनको मिली हुई थी इकोनॉमिक्स में, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वानिया से। ओके, ये इनकी फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे। और एनर्जी मिनिस्टर थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे किस क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्टर ऑफ एनर्जी में। ओके, 1996 टू 1998। ओके, ये फ़ोटो है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जियांग जेमिन। देखिए जियांग जेमिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे और ये पहले भारत को विजिट करने वाले राष्ट्रपति थे। 1996 में इन्होंने भारत का दौरा किया था। ये पहले चीनी राष्ट्रपति थे जिसने भारत में विजिट किया था मतलब। और इन जो राष्ट्रपति थे कब तक कार्यकाल था, 1993 से 2003 तक, 2003 तक ये चाइना के राष्ट्रपति रहे थे, लगभग 10 साल। और इनकी पार्टी का नाम था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, तो रिसेंटली ये इनका भी 96 की उम्र में देहांत हो गया है। रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप, ये मैथमेटिशियन थे और प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड पुरुदू यूनिवर्सिटी, जो कर्नाटका में, वहाँ पे प्रोफेसर थे। अवार्ड की बात करते हैं तो पद्मश्री 2021 में इन्हें मिला था और इन्होंने वेदों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ओके, तो रिसेंटली इनका भी निधन हो गया है। मिस्टर श्याम सरन नेगी फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। 1951 में इन्होंने अपना पहला वोट डाला था फरवरी में। एक्चुअल में 1952 में भारत में चुनाव हुए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, बर्फबारी की वजह से 5 महीने पहले हिमाचल में चुनाव हुए थे, तो पहला वोट इन्होंने ही डाला था, मिस्टर श्याम सरन नेगी जी ने। ठीक है, और ये 33 नहीं 34 टाइम्स है, सॉरी 34 टाइम्स जो है इन्होंने अपनी लाइफ में वोट डाला था। और अपना आखिरी वोट इन्होंने पोस्टल बैलेट के थ्रू डाला है। असेंबली ऑफ इलेक्शन यानी विधानसभा के चुनाव में इन्होंने अपना आखिरी वोट डाला था। जो श्याम सरन नेगी जी थे ये एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर थे। ओके, तो रिसेंटली इनका भी निधन हो गया है, लगभग 102 वर्ष इनकी आयु थी। नेक्स्ट है डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जो हैं ये फॉर्मर चेयरमैन थे BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मारुति सुजुकी, यानी इन तीनों संस्थाओं के, या आप कह सकते हैं कंपनी के, भारत रत्न है ये कंपनी है, तो यहाँ के ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके थे। पद्मश्री इन्हें 1973 में मिला था, पद्म भूषण 1986 में मिला है और पद्म विभूषण 2007 में मिला है। ओके, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये 2009 में इन्हें मिला था। तो रिसेंटली इनका भी निधन हो गया है, 26 जून को इनका निधन हुआ था। ओके, नेक्स्ट है प्रवीण कुमार सोबती। देखिए प्रवीण कुमार सोबती के बारे में 2 चीज़ें हैं। प्रवीण कुमार सोबती जो थे पहले एक एथलीट थे, हैमर थ्रोअर थे और डिस्कस थ्रोअर थे और 4 टाइम एशियन गेम मेडलिस्ट थे ये व्यक्ति। और फिर बाद में ये एक्टर बने। जब ये एक्टर बने तो इन्होंने BR चोपड़ा की जो महाभारत सीरियल था उसमें भीम का किरदार इन्होंने निभाया है और आप सब अच्छे से जानते हैं किस तरह इन्होंने महाभारत में भीम का किरदार निभाया था, वो सराहनीय है, उसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता जिस तरह का इन्होंने किरदार इस सीरीज़ में निभाया है। तो रिसेंटली इनका भी निधन हो गया है। राहुल बजाज, रिसेंटली इनका निधन हुआ है, राहुल बजाज जी का। ये उद्योगपति हैं, फॉर्मर चेयरमैन बजाज ऑटो लिमिटेड के। ये फ़ोटो है इनकी। और राज्यसभा के मेंबर थे 2006 से 2010 तक। अवार्ड की बात करते हैं तो पद्म भूषण 2001 में इन्हें मिला था। ओके, नेक्स्ट है पेले। देखिए पेले का निधन साल के लास्ट वाले दिन हुआ था, आई थिंक 31 दिसंबर को इनका निधन हुआ था। एम आई राइट, मे बी 30 को हुआ हो, आई एम सॉरी फॉर डेट, बट आई थिंक लास्ट ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को इनका निधन हुआ है और इनका भी 31 को ही हुआ था। ओके, चलो बात करते हैं पहले। जो पेले हैं इनका पूरा नाम थोड़ा अजीब सा है, मैं प्रोनाउंसिएट ना कर पाऊँ तो क्षमा करना। एडसन
एडसन अरांतेस डो नासिमेंटो पेले इनका पूरा नाम है, और 16 साल की उम्र में इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर दिया था। रिसेंटली इनका निधन हो गया है। और हीराबेन मोदी जो फेमस थी किस लिए, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता थी। तो रिसेंटली दोनों का एक ही दिन निधन हुआ था। ठीक है, और भी कुछ चर्चित निधन हुए हैं जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। एक प्रख्यात पर्यावरणविद जो थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, वो M.K. प्रसाद, केरल से थे वो। ठीक है, उनका भी निधन हो गया है। और फ्रांस की एक कथकली डांसर थी वो, उनका नाम था मिलिना साल्विनी, मिलिना साल्विनी, उनका भी निधन हो गया है। एक व्यक्ति और थे, आप जानते हैं, जापान के शिंजो आबे, जो प्रधानमंत्री भी रह चुके थे जापान के, शिंजो आबे। उनका भी जो एक चुनावी रैली कर रहे थे, वहाँ किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, तो उनका भी निधन हुआ था। उनकी पार्टी का नाम था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, तो ये सारे आप याद रखना फैक्ट जितने भी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप देखना एसएससी का जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम जो जीडी का चलेगा, इसमें आपको इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। हाँ, इनका भी निधन हो गया है, ये मत सोचना कि ये इस वीडियो में जितने भी व्यक्ति का निधन हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति थे? रिसेंटली इनका भी निधन हुआ है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है इनमें से वो किस देश के राष्ट्रपति थे। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ओके, सो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। और आप इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल है इंडो पाठशाला पे मिल जाएगा। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको इजीली, और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो ये लोगो है, आप देख लेना टेलीग्राम पे, ये लोगो है, इसी में ज्वाइन होना। और इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अभी मैं ऑफ़ करता हूँ। उम्मीद करूँगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका जो एग्ज़ाम हो अच्छे से हो। इन्हीं बेस्ट विशेज़ के साथ मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ। मेरा नाम है अनिल, साइनिंग आउट।